cybersecurity used to be something which was like, oh, okay, companies handle it, countries handle it. But now it's touching everybody, from an individual to a family to society, to your country, to the world, everywhere. Everything touches. So we'll have a conversation regarding everything. But since you also deal with national security issues, I just want to know about the recent thing which has happened, where what we heard was that what the US troops did was that in Venezuela, they kind of jammed systems in Venezuela, whether it was air defenses, whether it was Chinese air defenses or Russian S-300s, the systems that they had. Is it true? Is it possible to do that? What would have happened? So I'll first take your first question and then probably we'll move to this. See, because almost 80% of our life is now on internet, and we are giving more time to the cyberspace than the real world space. तो क्रिमिनल भी वहीं आ जाते हैं. हाँ. जहाँ आप होगे क्रिमिनल आपको वहीं तो लूटेगा. And that is the reason that each one of us is affected so much because of the overuse of cyberspace. We are giving so much personalized data to these criminals, and eventually they are using the same data against us. Correct. That's the reason we all are vulnerable. And to your second question, yes. दुनिया में कोई भी रियल वर्ल्ड जो अटैक होता है उससे पहले एक साइबर अटैक हो चुका होता है. बिना किसी साइबर इन्फिल्ट्रेशन के रियल वर्ल्ड अटैक आजकल प्लान होते ही नहीं. ऑपरेशन सिंदूर में भी हर जगह. देखिए, आपको बहुत सारी इंसाइट्स ये होती है. जैसे कि जब इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो कैसे हुआ? क्योंकि 5,000 मिसाइल्स एकदम से इजराइल को हिट करती हैं. ऐसा हो सकता है कि 5,000 मिसाइल जा रही हैं और एक भी मिसाइल आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपके पास सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं. वो 1 घंटा या जो भी पीरियड था उसमें डिसेबल कर दिया, पैच अपडेट हुआ था कोई. और ये चीज़ पहले से कैसे पता थी सामने वाले को कि इस समय डिसेबल होगा या इस समय कोई ग्लिच आएगा या इस समय कोई प्रॉब्लम होगी? जब तक इतना प्रिसाइजली उनको नहीं पता है, कैसे आप, और उस समय इतना तैयार थे कि हम 5,000 मिसाइलें रेडी करके बैठे, हम फेंकेंगे, क्योंकि उसके बाद नहीं फेंक सकते, उसके पहले नहीं कर सकते. अच्छा. इतनी प्लानिंग तभी हो सकती है जब आपको साइबर स्पेस का ज्ञान हो. अभी पिछले महीने मोबी को एक हैक हुआ गुड़गांव में. रात 11 बजे एक पैच अपडेट था उनका, और उसके बाद 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर उनके करीब 25 करोड़ रुपए निकल गए 2,500 अकाउंट में, ऐसे करके. उसके बाद FIR हुई. अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, 2,500 अकाउंट क्रिएट करना पहले तो, और ग्लिच था वो ये था कि जो वेंडर मर्चेंट अकाउंट में आप पेमेंट कर सकते थे विदाउट ऑथराइजिंग दी वेंडर अकाउंट. तो ये ग्लिच था, एक कमजोरी थी उसके अंदर, वल्नरेबिलिटी थी. एंड देन यू कैन ट्रांसफर द मनी दो देयर इज नो मनी इन दिस अकाउंट. यहाँ कोई पैसा नहीं है पर वहाँ दिखाई देगा, तो वहाँ से विड्रॉ हो जाएगा. तो वो वर्चुअल ट्रांसफर दिखता था वहाँ पर. अब ये चीज़ पता होना क्रिमिनल को रियल टाइम है कि दिस काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी इज देयर फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दे विल हैव लिमिटेड टाइम, 1 डे 2 डे, तब तक तो पता पड़ ही जाएगा ना पैसा बाहर निकल रहा है. जैसी पैच अपडेट और 2,500 अकाउंट के साथ रेडी रहना, क्योंकि एक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, लिमिटेड ट्रांसफर ही जा सकता है. तो इसका मतलब ये 3-4 महीने पहले की प्लानिंग है. आप 2,500 अकाउंट एक दिन में नहीं खोल सकते. एंड देन दे वर रेडी, and then they had this information in real time that okay, there'll be such patch which had this kind of vulnerabilities and we can exploit it in real time, and boom. तो कोई भी चीज़ जो आज हमें दिख रही है, चाहे एक मर्डर का केस भी क्यों ना हो, बहुत सारी चीज़ें साइबर स्पेस से आदमी एनालाइज करता है पहले. जो प्लांट जो ऑर्गेनाइज्ड मर्डर्स होते हैं या कोई भी क्राइम होता है फॉर दैट मैटर, साइबर स्पेस इस हद तक घुस चुका है हमारी लाइफ में कि हम आज की डेट में आप अननोइंगली बहुत सारी चीज़ें दूसरों के बारे में साइबर स्पेस के थ्रू ही जानकर परसेप्शन बना लेते हैं. हम रियल वर्ल्ड में उस बंदे से कभी मिलेंगे भी नहीं, और शायद इतना स्ट्रांग ओपिनियन बन जाएगा कि हमारा नफरत, हमारा प्यार सब डिसाइड हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाट इज इम्पैक्टिंग नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो कंट्रीज टू सम एक्सटेंट. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा.
The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.